हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फटाफट से चेक करते हैं, ठीक है भाई। तो पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 यानी कि आपका पीओ की पोजीशन लगभग ही रहती है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है? 20 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और 4 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर 2025 में होगा। अब ध्यान रखना भाई, अक्टूबर में आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री भी है, तो उसके आसपास आप देख सकते हो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम हो जाएगा। वैकेंसीज की बात करें, जैसा कि आपको पता है लोकल बैंक ऑफिसर एक सर्टेन रीजन से रिलेटेड आपकी वैकेंसी आती है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, एक वैकेंसी मुझे गुजरात में दिख रही है 100, है ना। फिर हमें महाराष्ट्र में दिख रही है 100, 85 आपकी है उड़ीसा में, है ना, और 85 आपकी है तमिलनाडु में। अगेन जो हम लोकल बैंक ऑफिसर के नोटिफिकेशंस में एक पैटर्न नोटिस करते आ रहे हैं वो चीज यहां भी हो रही है। हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोई भी वैकेंसी यहां पर नहीं है। तेलुगु, छत्तीसगढ़, गुजराती, डोगरी, संथाली, कन्नड़ा, मराठी, ओडिया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, असमीज, बस इन सभी लैंग्वेजेस में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन और क्या है। प्रेजेंट एम्प्लॉइज फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट दिया है आपका 1 अगस्त 2025। एज आपकी होनी चाहिए 20 से 30 के बीच, 1 अगस्त 2025 को, है ना। और कैटेगरी वाइज आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलने ही वाला है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ग्रेजुएट आपका होना कंपलसरी है, उसी के साथ पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ये भी आपको दिखाना है। तो वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ्स और मोर इन द ऑफिसर कैडर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक ऑन रेगुलर बेसिस। 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर किसी के दिमाग में ये हो कि अरे अभी पेपर दे लेते हैं बाद में देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहां पर आपको एप्लीकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वहां पर लगाना होगा, ठीक है। चलिए ये आपकी बात हो गई, कहानी क्लियर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिजर्वेशंस में हमें ज़्यादा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं देखनी है, ठीक है। ओके, ये आपका सब रिजर्वेशन वाले हिसाब किताब है, ठीक है। बात आती है प्रोबेशन, बॉन्ड अमाउंट और मिनिमम सर्विस पीरियड की। तो जो आपका बॉन्ड है वो 3 साल का रहेगा और प्रोबेशन जो है आपका 6 महीने का रहने वाला है, ठीक है। बॉन्ड अमाउंट शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 3 मंथ्स की, उसका इक्विवेलेंट होगा आपका बॉन्ड अमाउंट। और बॉन्ड पीरियड जो है आपका 3 साल का है, प्रोबेशन आपका 6 महीने का है, ठीक है। करियर पाथ आपका ठीक है, जो आप नॉर्मल आपका प्रमोशन होता है वही यहाँ पर रहेगा। क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर 650 के आसपास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू, फाइनल मेरिट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लैंग्वेज का जो होता है, और फाइनली आपका फाइनल सिलेक्शन। टेस्ट आपका कैसा रहने वाला है? इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट का समय मिलेगा। बैंकिंग नॉलेज, क्योंकि एक्सपीरियंस यहां से आपसे मांगा गया है, तो बैंकिंग नॉलेज का पेपर आपका ऐड हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 सवाल, 20 मार्क्स और 20 नंबर का 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कोई क्वांट नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो 120 आपका यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो आपका कहीं ना कहीं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको थोड़ा चेक करना होगा, ठीक है। ओके, टोटल आपका 120 नंबर का पेपर है, 120 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने में मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द इन ईच सेक्शन वुड बी 40% फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस एंड कैटेगरी के लिए 35 आपका रहेगा, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ईच सेक्शन में, कट ऑफ नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नहीं ला पाओगे तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
और अगर हम चर्चा करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मैंने आपको बता ही दिया है, फाइनल सिलेक्शन आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में जो आपका होगा, द कंबाइंड फाइनल स्कोर शैल बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट, 70% वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू 30% वेटेज। सो 70% टेस्ट से आएगा, 30 इंटरव्यू से आएगा, आपकी बातचीत हो जाएगी। ठीक है, और मार्क्स जो आपके रिटर्न टेस्ट में आएंगे 120 में से आएंगे, और इंटरव्यू में आपके मार्क्स आएंगे 50 में, जिसको 70 और 30 के फैक्टर में चेंज किया जाएगा, है ना। सेंटर्स की बात करें, जिन भी स्टेट्स में पेपर है वहां के सारे सेंटर पर एग्जाम नहीं है, कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस आपकी ये रही, जिसमें आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। और एग्जामिनेशन फीस वगैरह की बातचीत कहाँ दी गई वो हम देख लें। हाँ, एग्जामिनेशन फीस आपकी ये रही, SC ST PWD के लिए आपका 100 रुपीज़ प्लस चार्जेस होगा, और जनरल EWS और OBC के लिए 850 प्लस चार्जेस आपका होगा। तो वही जो आपकी फीस रहती है वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमारे लिए खास है नहीं। तो लोकल बैंक ऑफिसर है भाई, अगेन स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, लोकल लैंग्वेज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 750 वैकेंसीज हैं। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक और कैच है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपके लिए PW प्लेटफॉर्म पर लोकल बैंक ऑफिसर का एक बैच लाइव है, वहां से आप अपनी तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से कर सकते हैं और इस बार लोकल बैंक ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोकल बैंक ऑफिसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप लोग बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। जितने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के बैचेस आपको यहां मिल जाएंगे। अभी हमारी नजरों में कौन से एग्जाम है भाई? IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भी नोटिफिकेशन आया था, और LIC AAO का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और बहुत जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और भी इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर RRB के एग्जाम्स तो होने ही वाले हैं। तो एग्जाम्स आपके लाइंड अप हैं, हमें अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे सर नोटिफिकेशन आ गया, अब तो समय बहुत कम बचा है तैयारी के लिए। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि यू नेवर नो, आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए, 2 दिन बाद कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए और आपको एग्जाम डेट दे दी जाए 1 महीने बाद की। तो क्या 1 महीने में एग्जाम रेडी हो पाएंगे? नहीं। हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करते हुए चलना, और इस प्रकार तैयार करना है ताकि जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना, उस दिन आपका लेवल इतना तगड़ा हो चुका है कि आप बोलो सर कल पेपर ले लो, प्री मेंस, परसों मुझे जॉब दे दो। तो इस लेवल की तैयारी करनी है तो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2999, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 4299। जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट बैच रहेगा एम 4.0। IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के सेपरेट बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, उनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। IBPS SO का भी ये बैच हमारा यहाँ पर लाइव है। प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं ना कहीं अगर किताबें चाहिए, बहुत अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो PW स्टोर, Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाकर द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 3 किताबें आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, जहां से आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओके भाई, तो नोटिफिकेशन के बारे में सारी की सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।